आपको इक्वेशन पता होगी। आज भी देखो फखर जमान ने पिछले मैच में भी क्या बोला, यार मैं 100 बना सकता था, लेकिन हम सोच रहे थे 28 और 29 ओवर में खत्म करें, नेट रन रेट ऊपर करनी है। आज भी उन्होंने ये बोला कि यार 400 चेस करना था, वो तो लेकिन सच्ची में ऐसे खेल रहा था जैसे 35 ओवर में चेस करना उसने, पता नहीं क्या हो गया था। तो एटलीस्ट आपको इक्वेशन पता होगी। गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। सुशांत मेहता हमें ज्वाइन कर, बहुत शुक्रिया सुशांत। हाउ वुड यू रेट पाकिस्तान परफॉर्मेंस टुडे? मतलब जारी बात है, एक इट वाज अ डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर। आपके नज़दीक आज के मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो आई थिंक हमारा सबका कंसेंसस ये है कि वो फखर जमान की इनिंग्स थी। नहीं सर, देखिए आप अगर फॉलो कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप भी कवर करने गया था, एक ही आदमी मेरी नजर रहती है बिकॉज ही इज योर बिगेस्ट मैच विनर। पिछली बार जब मैं मुशी भाई भी थे और यूसुफ भाई भी थे, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि क्या फखर जमान इन पिचेस पे ड्रॉप होता है? आंसर इज नो सर, ही इज योर बिगेस्ट मैच विनर। आप जाके लिस्ट निकालिए, अभी हमने निकाली थी कि कितने मैच नॉकआउट में जब डू और डाई सिचुएशन आती है एक ही हाथ ऊपर आता है फखर जमान। तो 400 रन के चेस में आई मीन द वे दैट ही हैज प्लेड, बहुत बड़े बड़े अटैकिंग प्लेयर्स हैं इस कंपटीशन के अंदर, बट अगर आपके पास इस लेवल का प्लेयर बैठा हुआ है जो 400 रन ऐसे चेस कर रहा है यार जैसे 200 चेस कर रहा है कि उस आदमी ने मार दिए। मैं हमेशा प्लेयर को जज करता हूं कि अगर वो जब आपने 100 मार दिया ना, अगर आपके छक्के चौकों से ज्यादा हो तो भाई कानों को हाथ लगा लो कि ये प्लेयर जो है कुछ अलग ही लेके आए। बट टूर्नामेंट में मजा आ गया सर, टूर्नामेंट में मजा आसान की वापसी हो गई और देखो टूर्नामेंट प्रेडिक्टेबल हो गया था कि टॉप 4 लॉक हो गए, बोरिंग जा रहा था। पाकिस्तान जैसे ही वापस आया एंड आई वाज रियली बेगिंग, मैं एशिया कप से पहले से बोल रहा हूं कि अल्टीमेटली आपको इमामुल हक को, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन टुडे, अच्छी बात है आप जीते हो, आई विल नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट आपको इमामुल हक को बिठा के फखर जमान को खिला लेना चाहिए। शुरू से फॉर्म आती जाती रहती है भाई, फॉर्म आती जाती रहती है। जिस आदमी ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जिताया हो, जिस आदमी ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क को 3 छक्के जो मारे थे आज तक याद होंगे उसको, आज देखिए आप यार हलवे की तरह केन विलियम्स को समझ नहीं आ रही, ग्लेन फिलिप्स अपना सर पकड़े जा रहे हैं, ठीक है स्पिनर लगाए हुए थे मगर उसका फुटवर्क चेक करिए आप, वो कहीं पे भी यू नो दैट आपके जितने बॉलर खेले उसने, ट्रेंट बोल्ट 2 छक्के मारे, आपके वो आए साउदी 2 छक्के मारे, ग्लेन फिलिप्स आया 3 छक्के मारे क्योंकि ग्लेन फिलिप्स से पहला ओवर मेड इन कर दिया था ना, तो 3 छक्के उसको मार दिए। उसके बाद जितने भी बॉलर आए, सोडी आया 2 छक्के उसको मारे, 11 छक्के मारे हैं, इसमें 4 बॉलर्स को उसने 2 छक्के मारे और लास्ट के जो आपके आए हैं क्या नाम है सोडी को 3 छक्के मार दिए, मतलब ठीक है बाबर ने 1 मारा है, सॉरी फिलिप्स को 3 छक्के मारे हैं, तो किसी भी बॉलर को उसने सेटल ही नहीं होने दिया। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पाकिस्तान शुरू से अग्रेसिवली खेल नहीं रहे थे, अब कैसे छक्के लग गए? पूरी 2023 में एक पावर प्ले में एक छक्का नहीं था, इसने पिछले मैच में 7 छक्के मार दिए, आज के मैच में 11 छक्के मार दिए। इफ यू अलाउ द बॉलर्स ऑफ दिस कैलिबर टू सेटल, बॉलर को आप चढ़ने दोगे आपके ऊपर तो वो तो आपको आउट करेगा ही करेगा। सारे बॉलर्स को इसने तबाह करके रख दिया, अच्छा फखर जमान से एक्सपेक्टेड है। ठीक, अरे सुशांत, बिफोर वी कुड मूव ऑन, हम आगे भी डिस्कस करते हैं, बट एक बात जरा थोड़ा आगे भी है। हाउ डू यू, इट्स अ कम बैक फॉर पाकिस्तानी टीम, वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आपको एक्साइटमेंट है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर वापस आया है, बट बहुत से लोग ये भी सवाल करें, इज इट अ बिट टू लेट, या अब भी ये वो इक्वेशंस की गेम है, कौन किससे हारेगा कौन किससे जीतेगा, सो दैट पाकिस्तान कैन मूव फॉरवर्ड? सर मुजीब भाई देखिए, आज भी आप देख लीजिए कुदरत का निजाम जो सगी भाई ने बोला था ना वही हो रहा है। आज देखो बारिश हो गई, 400 रन तक जाते क्या होता नहीं होता वनडे में सबको पता है, इट इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। 1 विकेट की बात थी, मैच पलट भी सकता था, बट हो गया कुदरत का निजाम। चलो नेट रन रेट आपके ऊपर नहीं हुई, मगर मैं आपको ये खुशखबरी दे दूं कि आज जितनी बारिश हुई है उससे ज्यादा प्रेडिक्शन श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड वाली गेम में है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? 1 बजे से लेकर 5 बजे तक 70% बारिश का चांस है। अगर उस दिन बारिश होती है बेंगलुरु में, सेम ग्राउंड पे है मैच, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, बिकॉज नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। एक तो क्या पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है, अगर हराता है कितने मार्जिन से हराता है, चलो छोड़ो उसको अभी, लेकिन श्रीलंका क्या न्यूजीलैंड को हरा सकता है या वहां पे बारिश हो सकती है? अगर गेम छोटी भी होती है, यू नेवर नो, 15-20 ओवर की गेम होती है, वो कॉइन टॉस ही होता है, कोई भी जीत सकता है। प्लस शुरू में भी अगर बारिश होगी 1 बजे से, जैसे मैं बता रहा हूँ 5 बजे तक लगातार बारिश है, 70% चांस है बारिश का। सो एक तो आपको वो देखना है। सेकेंडली जो आपने बात करी, देखो अगर वो गेम पूरी होती है मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड ने जीतना है, राइट? तो आई जेन्युइनली बिलीव कि हाँ भाई लेट तो है, अगर आप कुदरत के निजाम पे जाओ तो शायद लेट नहीं है, लेट तो आपने बड़ी बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, सच बात यही है। मगर
या जान तो आ गई टूर्नामेंट में, तो मैं तो पॉजिटिव ही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का चांस बन जाए, इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल हो जाए, इससे बड़ी कोई गेम ही नहीं है। इससे बड़ी तो वाकई कोई गेम नहीं है। हाँ, ये मतलब हम जाहिर बात है, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बट एक बात यूसुफ भाई जो बहल में सुशांत ने राइटली पॉइंट आउट की, इट्स अ कम बैक। और लेकिन जिस बारे में वो पहले भी इवन द लास्ट टाइम जब वो हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, तो उन्होंने फखर जमान की बात की थी, और वो मैं भी आपसे लीन पैड डिस्कस ही कर रहा था। तो कितना बेयर करना चाहिए किसी मैनेजमेंट को, किसी कैप्टन को, कि अगर किसी प्लेयर का लीन पैड चल रहा है, थोड़ा बैड पैड चल रहा है, स्टिक विद हिम, कोई बात नहीं, एक मैच बुरा हो गया, 2 मैच बुरे हो गए, लेकिन यहाँ तो हम फौरी तौर पर क्रिटिकल भी हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो फखर काफ़ी फेल होता हुआ आ रहा था। अगर एशिया कप पूरा, फिर इधर नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी वो आउट हो गया था जल्दी, लेकिन उसके बावजूद मैंने भी यहाँ कहा था, मैं मुशी भाई वगैरह हम सब एग्री कर रहे थे कि इंडिया तक इसको खेलने दें। वो खेलने देते, क्या पता कोई ऐसा प्लेयर है कि वो विकेट भी ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत मुश्किल विकेट होती, उस पर अगर इसकी लग जाती उस दिन जैसे आज लगी हैं तो इंडिया जाता और हमारी टीम को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता। टीम पूरी लिफ्ट हुई थी, जैसे अभी लिफ्ट हुई है टीम। ये टीम अब डेंजरस मूड में चली गई है, ये कुछ भी कर सकती है। अल्लाह करे, जैसे सुशांत कह रहे हैं कि जी बारिश है, अब वो मैच डे नाइट है या डे, ये मुझे नहीं आइडिया। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक बारिश है। अगर डे नाइट है तो 2-2.5 घंटे की बारिश होगी, और ये कह रहे हैं ये ग्राउंड बहुत ड्रेनी है, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, ये भी एक है। हाँ। तो अल्लाह करे मैच डे हो, ताकि वो 4-5 घंटे जो है उसी में बारिश हो और मैच ड्रॉ हो जाए, 1-1 पॉइंट भी मिल जाए हमें, और उधर से हम जीत जाएं। हाँ, वो मार्जिन का भी है हाफिज साहब। हाँ, लेकिन ये तो गेम ही खत्म हो जाएगी। मार्जिन, श्रीलंका का जो मैच है ना वो डे नाइट है। अरे वो डे नाइट है, हमारा को ये है कि हम इतने मार्जिन से अगर हमने अपना नेक्स्ट मैच करना पड़ेगा। देखिए ये अभी तो इसका इन्हिसार पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ। उस वक्त तक सारे हालात वाज़े हो चुके होंगे। अभी तक तो आपको अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल की दौड़ में नज़र आता है। अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मैच जीतता है तो उसके पॉइंट्स तो 12 हो जाएंगे, जो कि मुश्किल है क्योंकि उसको दोनों मैच भी बड़ी टीमों के खिलाफ है। लेकिन अगर वो पहले बैटिंग करते हुए 250-60 कर लेते हैं, 60-70, 250 से 75 के दरम्यान में, तो सेकंड इनिंग्स में वो साउथ अफ्रीका को पकड़ लेंगे। उनमें उनके स्पिनर्स में इतनी जान है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर और मगर अभी बरकरार है। वो ऑस्ट्रेलिया को भी सेकंड इनिंग्स में जब जाएंगे, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, 270-80 जो अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग है ना, वो किसी भी अच्छी टीम को भी मुश्किलात में डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल अपना आखिरी मैच इंग्लैंड पर खेलना है। मस्ट विन। पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि उसके सामने 10 ओवर्स हैं, 20 ओवर्स हैं, फतह के साथ। जरा एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं हमारे साथ भी। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सुशांत, अब ये जरा थोड़ा सा इस पे गिव योर ओपिनियन ऑन दिस कि ये जो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, आपने इसका पहले भी जिक्र किया इस मैच का, और आपने कहा फोरकास्ट है, बारिश भी हो सकती है, और आपने कहा 70% चांसेस है, बट हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट? वो होगा क्या फिर? उसकी कोई प्रोजेक्शन है ऐसे कि क्या होगा? एंड कंसिडरिंग कि श्रीलंका इज हैविंग अ बैड टाइम, न्यूजीलैंड ठीक है, आज हम even after having scored 401 runs, they couldn't really capitalize. But उस मैच का आउटकम क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आउटकम इन द सेंस, देखिए आउटकम अगर पूरी 50-50 ओवर की गेम होगी तो न्यूजीलैंड को डेफिनेटली एडवांटेज है। हालांकि मधुशंका बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहा है, किसी की नजर नहीं जा रही। इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, रन जरूर लीक कर रहे थे, मगर ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन द टूर्नामेंट। अभी उनके वापस भी आ गए बॉलर, तो थोड़ा सा एडवांटेज उनके बॉलर्स की वजह से, मतलब उनकी टीम को थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। मगर श्रीलंका ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के सामने हल्की लग रही है। न्यूजीलैंड की प्रॉब्लम ये हो गई कि बहुत बिजनेस एंड में, वो भी डीप एंड में इंजरीज बहुत सारी हो गई, तो इनको अपने बॉलर्स बदलने पड़ गए। आज भी ये सोडी को ले आए, स्पिनर ज्यादा भर लिए, पिच को पता नहीं मिसरीड किया, क्या किया, या फकर का अलग ही दिन निकल गया था। बैटिंग तो देखो, ये जो ग्राउंड है यहाँ, तो मैंने पहले भी वर्ल्ड कप से पहले बोला था 400 पे 400 भी चेज हो जाएगा, तो बैटिंग तो कर सकते हैं। श्रीलंका की बैटिंग भी बड़ी खतरनाक है वैसे, बाय द वे उन्होंने भी काफी बार 300 बनाया है, सो यू नेवर नो। लेकिन एडवांटेज तो न्यूजीलैंड को ही है। ये तो सच ही है कि अगर 50-50 ओवर का मैच हुआ तो न्यूजीलैंड कम से कम श्रीलंका को हराने की काबिलियत रखती है। हालांकि न्यूजीलैंड लगातार तीसरा मैच आज हार गई है। पाकिस्तान ने बीच में 4 मैच हारे थे, पाकिस्तान अब लगातार दूसरा मैच जीत गई है, लेकिन न्यूजीलैंड भी 3 मैच लगातार हारी है बिकॉज ऑफ इंजरी कंसर्न्स। उनको भी बहुत ज्यादा इधर उधर डिली डाली हो गया, और यू नेवर नो, अगर बड़ा प्रेशर पड़ता है, बारिश की वजह से गेम छोटी हो जाती है, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। So it has come down to equations, but if let's although assumption is not या speculate करना को अच्छा नहीं होता, but let's see, अगर हम कहते हैं कि if New Zealand wins that particular match
और फिर पाकिस्तान को कितने मार्जिन से आपने ये फिगर आउट करने की कोशिश की, कितने मार्जिन से जीतना पड़ेगा इंग्लैंड से इफ वी हैव टू कॉल? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट है। देखिए मैं यही बोल रहा हूँ ना, आपके पुराने पाप जो है ना आपको नहीं छोड़ते, जो पुराने कर्म किए होते हैं ना वो नहीं छोड़ते। अच्छा। तो पहले जो थोड़ा सा तेज खेलना था या थोड़ा अफगानिस्तान के अगेंस्ट हार गए या खबर को पहले खिला लेना था, अब चलो एक आज भी देखो एक प्लेयर ने पूरा गेम चेंज कर दिया ना। सीधी सी बात यह है सर, अगर न्यूजीलैंड अभी जो सुनने में आ रहा है कि न्यूजीलैंड अगर 1 रन से भी जीतती है तो पाकिस्तान को 131 के मार्जिन से जीतना है। इट्स अ ह्यूज मार्जिन, जीत सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, बट इट्स अ ह्यूज मार्जिन। इंडिया ने भी इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह हराया था, लेकिन हम भी 131 रन से नहीं जीते थे। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड 50 रन से जीत गया श्रीलंका से तो आपको 180 रन से जीतता है नेट रन रेट वाइज। सो चांसेस है कि आप बना सकते हो। अगर न्यूजीलैंड 1 रन से फाइट हो गई, बड़ा टाइट मैच हो गया जी, बारिश भी हो गई, 1 रन से जीत गया न्यूजीलैंड, ज्यादा नेट रन रेट पे फर्क नहीं पड़ा, तो आपको 131 रन से मैच जीतना पड़ेगा इंग्लैंड के साथ। या अगर वो 50 रन से जीतते हैं तो 180 रन। अभी तो यही दोनों मेरे सामने आई थी इक्वेशन, अभी भी आगे इक्वेशंस आती रहेंगी, बट लेटली जो मेरे पास इक्वेशन आई है रिसेंटली जो इन्होंने मुझे दिखाई है शो पे, वो यही इक्वेशन है। इट इज नॉट अ स्मॉल मार्जिन भाई, इट इज नॉट अ स्मॉल मार्जिन, बट स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड। और आपको एक बात की एडवांटेज ये है कि कम से कम आपका मैच इसके बाद है, आपको इक्वेशन पता होगी। आज भी देखो फकर जमान ने पिछले मैच में भी क्या बोला, यार मैं 100 बना सकता था, लेकिन हम सोच रहे थे 28 और 29 ओवर में खत्म करें, नेट रन रेट ऊपर करनी है। आज भी उन्होंने ये बोला कि यार 400 चेस करना था, वो तो लेकिन सच्ची में ऐसे खेल रहा था जैसे 35 ओवर में चेस करना उसने, पता नहीं क्या हो गया था। एटलीस्ट आपको इक्वेशन पता होगी।